हिमाचल की 75% ग्राम पंचायतें विकास की दौड़ से हुई बाहर। इसी के साथ चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। हिमकेयर योजना का लाभ भी अब हजारों निर्माण श्रमिकों को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव 19 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चिट्टा कारोबार से अर्जित संपत्तियों को नष्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसी के साथ 21 और 22 जनवरी को पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और तस्करी की सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने जेलों में आजीवन कारावास काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए संशोधित नीति और दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर मामलों में सजा में कोई रियायत नहीं होगी। सामान्य कैदियों के लिए कम से कम 14 वर्ष की वास्तविक कैद और कुल 20 वर्ष की अधिकतम सजा तय की गई है, जबकि हत्या, बलात्कार, डकैती या आतंकी गतिविधियों में दोषियों को कम से कम 20 वर्ष की वास्तविक और 25 वर्ष कुल सजा पूरी करनी होगी। महिला कैदियों के लिए भी 7 वर्ष वास्तविक और 10 वर्ष कुल सजा के बाद रिहाई की पात्रता है। साथ ही रिहाई के 1 वर्ष तक पुलिस थाने में नियमित हाजिरी और जिला छोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल सरकार ने ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर आईडी देने का निर्णय लिया है। इससे गांव में आधार, आय और जाति प्रमाण पत्र, पेंशन और बैंकिंग जैसी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। राज्य स्तरीय समिति ने तय किया है कि पहले चरण में उन पंचायतों के पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर आईडी दी जाएगी जहां पहले से कोई लोकमित्र केंद्र या CSC नहीं है। दूसरे चरण में उन पंचायतों के पैक्स शामिल होंगे जिनके नजदीकी लोकमित्र केंद्र या CSC से कम 1 किलोमीटर की दूरी हो। CSC आईडी केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं दी जाएगी, बल्कि प्रत्येक पैक्स केंद्र का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। इसके अलावा CSC या लोक मित्र केंद्र खोलने का अधिकार केवल पंजीकृत पते पर होगा। अर्की बाजार में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में पुलिस ने भवन मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में मलबे से 8 घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें से कुछ फटे हुए पाए गए। जांच में सामने आया कि भवन मालिक दुकान में अवैध रूप से सिलेंडर रखता था और उनकी बिक्री भी करता था, जिससे आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। वहीं SP सोलन गौरव सिंह ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सिलेंडर बरामद हुए और आग की तीव्रता का एक बड़ा कारण इनके फटने को माना जा रहा है। इसी के साथ दुकान में रसोई ईंधन के रूप में डीजल रखने की आशंका भी है। हालांकि इस संबंध में ठोस सबूत नहीं मिले हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना के बाद SP सोलन स्वयं मौके पर पहुंचे और जांच तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल में मौसम बदलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में 16 से 20 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे लंबे समय से जारी सूखे के टूटने की उम्मीद है। इससे पहले 14 और 15 जनवरी को कई इलाकों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 15 की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राज्य में श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल सरकार ने भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को भी हिमकेयर योजना का लाभ देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कामगारों का eKYC हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से शीघ्र पूरा करने, बच्चों को PhD, MBBS और इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा के लिए सरकारी संस्थानों की फीस के बराबर सहायता देने और दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री सहारा योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एक शोध में ग्राम पंचायत व्यवस्था की गंभीर कमजोरियां सामने आई है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पर आधारित इस अध्ययन के अनुसार हिमाचल की करीब 75% ग्राम पंचायतें विकास की मुख्य धारा से पीछे है। शोध में 3615 में से 3328 ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया, जिसमें अधिकांश पंचायतें एस्पिरेंट यानी C श्रेणी में दर्ज पाई गई, जबकि राज्य की एक भी पंचायत सर्वोच्च अचीवर यानी A+ श्रेणी में जगह नहीं बना सकी। ये शोध हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जर्नल के जून 2025 अंक में प्रकाशित हुआ है, जिसे अंतर विषयक अध्ययन विभाग के शोधकर्ता डॉक्टर बलदेव सिंह नेगी ने किया है। HRTC के बेड़े में शामिल होने जा रही 297 नई इलेक्ट्रिक बसों के पहले प्रोटोटाइप का निरीक्षण शिमला में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया।
ट्रायल 8 जनवरी से चल रहा है और इसमें सोलन, अर्की, नारंग, शिमला, कुफरी, चायल, शालाघाट जैसे रूट शामिल है। बस में 80% बैटरी चार्ज पर 180 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता है। वहीं निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बस में सुधार के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ट्रायल के बाद प्रबंधन कंपनी को विस्तृत रिपोर्ट देगा, जिस आधार पर नए इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण किया जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर शिमला के रामपुर उपमंडल में 20 वर्षीय युवती अंशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंशिका का शव डकोलर क्षेत्र के एक कमरे में पड़ा मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर खनरी अस्पताल भेजा है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में युवती की बाजू पर कुछ निशान पाए गए हैं, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करी है, जिसमें युवती के परिजन, आसपास के लोग और मकान से जुड़े तथ्य शामिल है। वहीं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत आत्महत्या, प्राकृतिक कारण या किसी अन्य वजह से हुई है। जमीन विवाद ने सिरमौर जिले के खारा गांव में एक परिवार को खून खराबे तक पहुंचा दिया। भतीजे द्वारा ताया की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस जमीन को लेकर विवाद था वो असल में वन विभाग की भूमि थी। 22 जनवरी 2025 को सोमचंद और उसकी पत्नी ने भूरा राम के साथ लाठी डंडों और लात घूसों से मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल भूरा राम को पांवटा साहिब, नाहन और फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 15 फरवरी को उनकी मौत हो गई। अदालत में पेश चार्जशीट में जमीन को सरकारी वन भूमि बताया गया है। वहीं आरोपी ने जमानत की मांग की थी, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपों को गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है।